नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ ऐसे अनमोल विचारों को जिनको सुनने और समझने मात्र से व्यक्ति का विकास होना संभवतः तय है। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विचारों से ये भी जानेंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों को कितना महत्व देना चाहिए। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन विचारों को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता और समझता है, उन पर विचार करता है, उसका विकास होना निश्चित है। तो आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ अनमोल विचारों की ओर। मेरे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं करती। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वो ही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हो या एहसास के, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए। धैर्य और शांति तो शक्तिशाली ऊर्जा है। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख का आना जाना लगा रहता है। संसार में बड़े से बड़े समर्थ व्यक्ति के जीवन में भी दुख आते जाते रहते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते रहोगे तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, दुखी हो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। गलतियाँ, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति इन अनुभवों से गुजरे बिना जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। पानी को कितना भी गर्म कर ले, पर वह थोड़ी देर बाद अपने मूल स्वभाव में आकर शीतल हो ही जाता है। इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध में, भय में, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद निर्भयता और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दोगे तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दोगे तो गंगा जल बन जाएगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई जान नहीं सकता। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से डाली से जुड़ नहीं सकता, लेकिन डालू मजबूत हो तो फिर से नया फूल आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जिंदगी में खोए पलों को वापस तो नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना जरूर सकते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजली हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर भी मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें, पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं होता। किसी के खुशी की वजह बनो, दर्द देने को तो दुनिया बैठी है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में कभी भी वो कुछ मत गवाइए जो अपने शांत रहकर कमाया हो। समुद्र में जितनी भी चीनी डालो ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों से कितना भी अपना बना लो वह कभी आपके नहीं होंगे। मुस्कुराहट आपके चेहरे की चमक है, आपके दिमाग को ठंडा रखने की विधि है और आपके हृदय को मधुर रखने का आधार है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहिए। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा अक्सर बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। सुख चाहते हैं तो रातों में जागना नहीं, शांति चाहते हैं तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हैं तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हैं तो अपनों को कभी छोड़ना नहीं। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ मर्द वो होता है जो परिवार में सबसे रिश्ता निभाते अपनी पत्नी से अपना रिश्ता कमज़ोर कर लेता है। दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का, उसकी रोशनी उतनी ही चमकती है जितनी वह अंधकार को दूर कर देती है। और चाहे कोई आदमी अमीर हो या गरीब, उसका जीवन उतना ही चमकता है। एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो ही चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मतलब कि इस दुनिया में वह पिता ही होता है जो अपनी औलाद को बेमतलब प्यार करता है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। किसी भी हाल में खुद को कभी बिखरने मत देना। लोगों का क्या, लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। जिंदगी है जनाब, तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। दूसरों की विशेषताओं को देख उनसे जलने की बजाय उन विशेषताओं को अपने भीतर धारण करना चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन उन्हें फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। हर ज़रूरतमंद की यथासंभव सहायता करें, और अगर आप उनकी सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें तकलीफ भी ना दें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं उसका पता होना चाहिए। कमजोरी सब में होती है, मगर कमज़ोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। याद रखिए कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुल सकता है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। तुम अपनी ज़िंदगी का अगला पार्ट नहीं पढ़ सकते जब तक पिछले पार्ट को याद कर रहे हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। जो मिला है उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ मुझे सिखाती हैं दुनिया में एक समान कुछ नहीं होता। अपने भाई से संबंध खराब ना करिए, दुनिया से संबंध बनाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इन बातों पर ध्यान कभी मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। ज़मीन अच्छी हो, खाद भी अच्छा हो, अगर पानी खारा हो
तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। अपनी इच्छा भगवान के सामने जाहिर करो, क्योंकि जो दिल में ख्याल डाल सकता है वो नसीब में भी लिख सकता है। उस इंसान को कभी ना भूलें जिसने आपकी तब मदद की थी जब सब लोग बहाने बना रहे थे। जो व्यक्ति अपनी बेइज्जती पर भी मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देता है वो बहुत खतरनाक होता है। ख्वाहिश नहीं कि हर कोई तारीफ करे, माँ बाप नाज करे, बस इतनी मेहनत करनी है। लोग कामयाबी हाथ से छीन सकते हैं लेकिन नसीब से नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखिए। धैर्य और शांति दो शक्तिशाली ऊर्जा हैं। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। हमारी असली फोटो वही होती है जिसे देखकर हम डिलीट कर देते हैं। शांत रहो, सामान्य रहो। तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी ब्रांड के जूते पहने हो, इसके मायने नहीं होते। छोटे छोटे कर्म इकट्ठे होकर महान कर्म बन जाते हैं। आज से हम हर छोटे कर्म को भी संपूर्ण समर्पणता के साथ करेंगे। क्षमा करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। आज से हम सभी को दिल से क्षमा कर स्वयं को हल्का रखेंगे। स्वयं में बदलाव लाएं, इसलिए नहीं कि लोग चर्चा करें, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल सकती है। दूसरों की विशेषताओं को देख उनसे जलने की बजाय उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई और ना आ सके। किशोरा अवस्था तनाव, दबाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है। जब आप ही अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो तो उस समय किसी और के हाथ में कलम मत थमाएं। जब भगवान आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सजा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आपके हाथ खोल रहे होते हैं। खिलाफ कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। भगवान कुछ रिश्ते इसलिए भी तोड़ देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। यदि आप नदी पर रहते हैं तो मगरमच्छ से मित्रता शुरू करें। पुरुषों का जीवन परिवार और व्यापार में संतुलन बनाए रखने में ही बीत जाता है। याद रहे, ये सफ़र सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं है, अच्छा आदमी बनने का भी है। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वो दूसरों को सफाई नहीं देते। देर से बोले जाने वाला सच असत्य से भी अधिक हानिकारक होता है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र जिंदगी के। हर सफ़र में हम सफ़र मिला नहीं करते। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये आपके व्यवहार पर निर्धारित होती है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान सही नहीं हो पाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। विश्वास तब तक ठीक है जब तक खुद पर हो। दूसरों पर विश्वास अक्सर टूट जाता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो सदैव दुखी ही रहेगा। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं। अकेले रहना बहुत अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हों। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी फिक्र मत करना,
क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। प्यारे साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।